साहित्य पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस मोदी सरकार पर हमले कर रही है। पुरस्कार विवाद में अब कूद पड़े हैं अभिनेता अनुपम खेर भी। खेर ने एबीपी न्यूज से कहा है कि पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए ही साहित्यकार ऐसा कर रहे हैं। ये बड़ा बयान अनुपम खेर की तरफ से दिया गया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है अनुपम खेर ने और कहा है कि पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए साहित्यकार ऐसा कर रहे हैं। मौसम चल रहा है पुरस्कारों को वापस लौटाने का। देश में उन्माद का वातावरण है, अभिव्यक्ति की आजादी छिन रही है। ऐसे आरोपों को आधार बनाकर कई लेखकों ने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार को लौटा दिया है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। और ऐसे लेखकों को आड़े हाथों लिया है अभिनेता अनुपम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विरोध करने के इस तरीके में क्या गलत लग रहा है आपको? आपको ऐतराज क्या है इस पर? बिल्कुल ऐतराज नहीं है। विरोध करने का सबको पूरा हक है, मौलिक अधिकार है। और मैं भी इस विरोध का जो विरोध कर रहा हूँ वो भी मेरा भी मौलिक अधिकार है। मेरा सीधा सा प्रश्न इन सब लोगों से ये था कि क्या देश में परेशानियाँ ये जो जिस तरह की जिक्र कर रहे हैं, क्या ये पिछले 18 महीनों में ही हुई हैं? क्या पिछले आज़ादी के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है? क्या 84 सिख राइट्स नहीं हुए हैं? क्या आसाम मैसेकर नहीं हुए थे? क्या तस्लीमा नसरीन को धक्के देकर गंदी गंदी गालियाँ देकर उसको नहीं? क्या दबोलकर साहब का जो मर्डर हुआ था वो नहीं हुआ था? क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं हुई थी? या मुजफ्फरनगर राइट्स नहीं हुए थे? या कश्मीरी पंडितों को बाहर से नहीं निकाला गया था? क्या इनकी संवेदनशीलता जो थी उस समय बिल्कुल नहीं जागी कि इन्होंने किसी को भी तब किसी ने भी अपना अवार्ड वापस नहीं किया या ठीक नहीं समझा? क्या अवार्ड लेने के बाद आज तक ये सोए हुए थे? क्या इनको देश बिल्कुल सही चलता दिखाई दे रहा था? क्या हम इमरजेंसी के इस भयानक दौर से नहीं गुजरे थे? मेरा पॉइंट ये है कि अगर तब इनको परेशानी हुई कि ये तो एक सामूहिक, इसके पीछे मुझे एक पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकल सेलेक्टिव आउटरीच नजर आता है। और वो आउटरीच एक नागरिक होने के नाते नजर आता है, ना एक अभिनेता होते हैं। अभिनेता होना तो मेरा एक प्रोफेशन है, मेरा काम है। ये विरोध किसी के मन में भी आ सकता है, पर चूंकि मेरी आवाज़ शायद कुछ लोग सुनते हैं या मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुंच सकती है, आप भी जैसे मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, इसलिए शायद ये विवादास्पद बन गया है। तो ये मेरा पॉइंट है। लेकिन इस तरह की वारदातें, जैसा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि हाल के वक्त में काफी बढ़ी हैं। खास करके अगर हम धार्मिक असहिष्णुता की बात करें, दादरी का मामला हो गया है, फिर पानसारे का मर्डर हुआ, कलबुर्गी का मर्डर हुआ, तो इन तमाम चीजों को आधार बनाकर वे विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि देश में जो उन्माद का वातावरण है वो बन गया है या बनता जा रहा है। आप क्या देखते हैं, जिस मुद्दे को लेकर विरोध हो रहा है, क्या देश उस ओर जा रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ, ये मुद्दे जो हुए हैं जिनका आपने जिक्र किया है, ये दुखदाई हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाने वाले हैं। और इस पर प्रोटेस्ट करना भी ज़रूरी है। चाहे जो दादरी में हुआ, चाहे जो बाकी जितने किस्से आपने बताए, उन पर बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। मगर क्या ये किस्से आज से पहले कभी कुछ नहीं हुए हैं? क्या 4 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को या पंडितों को देश से नहीं, अपने ही देश में रेफ्यूजी बनाकर नहीं रखा गया? क्या मुजफ्फरनगर के राइट्स नहीं हुए? यही जो मैंने आपसे बताया, क्या वो नहीं हुए थे? क्या वो कम दयनीय थे? क्या वो कम दुखदाई थे? क्या वो कम त्रासदी पहुंचाने वाले थे? तो ये पूरा जो मुद्दा है उनके परेशानी वाले हैं। बट ये एक सामूहिक प्रयास है नरेंद्र मोदी को, जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको छोटा दिखाने का। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बिकॉज और क्या हो सकता है, देश में बहुत अच्छा भी हो रहा है बहुत कुछ। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से आज हिंदुस्तानी आदमी डंके की चोट पर विदेश में कह सकता है मैं इंडियन हूँ और आपको ध्यान दिया जाता है, उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमारा प्रधानमंत्री जो है अकेले से पॉलिटिशियन है, वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हैं, वन ऑफ दम, अकेले नहीं, जो जिन पर मैं कभी करप्शन के बारे में नहीं सोच सकता, उनको लेकर उनकी ऑनेस्टी को मैं कभी पैनी नज़र से नहीं देख सकता, उनका देश के प्रति लगाव या उनका पेट्रियटिज्म मैं कभी नहीं देख सकता। क्या वो चीज़ें नहीं हुई हैं? लेकिन अनुपम जी, आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया और कल एक डिबेट में गया था तो उन्होंने तो साफ बोल दिया कि हाँ, हमारी परेशानी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि उन्होंने बोला नहीं। जब उन्होंने बोला तो बोले कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला।
तो ये खास बातचीत आप अनुपम खेर से देख रहे थे। आपको बता दें कि साहित्य अकेडमी विवाद में अब अनुपम खेर भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जो साहित्यकार अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं, दरअसल वो भी एक किस्म से साजिश है। पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए इस साहित्यकार ऐसा कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है।